हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब फाइबर पे स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। तो कैसे हैं मेरे जोहार साथी? आप लोग का जो उम्मीद करता हूं कि जो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो वैकेंसी आई है, इसकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। और मैं लेकर आज आप लोगों के लिए आया हूं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो मेरे दोस्त, झारखंड पुलिस परीक्षा जो 2024 में एकदम होने वाली है, और लोकसभा चुनाव के बाद या विधानसभा चुनाव से पहले ये एग्जाम कंफर्म है। और ये झारखंड की सबसे बड़ी एग्जाम है, क्योंकि इसमें टोटल पोस्टों की संख्या 4,913 है, 49 है मेरे दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी एग्जाम है, और इस बड़ी बड़ी एग्जाम की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराने के लिए मैं जुड़ूंगा आप लोग के साथ रोज, है ना। रोज जुड़ूंगा। कितने बजे? तो आप लोग बोलोगे सर रोज जुड़ देंगे आप, कितने बजे मैं जुड़ूंगा? तो जुड़ूंगा आपके साथ शाम का, आपके साथ 6 बजे। शाम 6 बजे आपके साथ हमारी डेली मुलाकात होगी। तो एक बार लिख दो जोहार झारखंड। एक बार जल्दी से सर लोग कमेंट में मुझे सभी लोग का दिखना चाहिए जोहार झारखंड। और जितने भी लोग झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों से देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो ये जो है, ये पेपर 2 देख रहे हैं ना, ये पेपर 2 जो झारखंड पुलिस की एग्जाम होगी वो 2 पेपर में होगा। पेपर 1 में लैंग्वेज पेपर आएगी, और पेपर 2 में 2 पेपर होगा, जिसमें पेपर 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है। तो पार्ट 2 में मैथ्स पूछी जाएगी। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा? आपको 3। आइए अब हम लोग लेंगे इसका पहला क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले सिलेबस है, मैं सिलेबस आपको डेली दिखाता हुआ रहूंगा। देखिए, ये हमारा झारखंड पुलिस का सिलेबस है। पेपर 1 में आपसे पूछी जाएगी क्या? आपको क्षेत्रीय लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज है, टोटल 100 क्वेश्चन आएगा। और जो पेपर 2 है ना, उसमें भाग दो में 2 पेपर है। एक सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन बोल सकते हैं, और दूसरा है आपके मैथ। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं मैथ के 25 टॉप क्वेश्चन, जिसके टोटल जो मार्क्स होंगे वो 75 होंगे। 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ का, 75 नंबर का आएंगे। 75 नंबर मायने रखता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी से कमेंट करके आप लोग भी अपना आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, है ना। मेरे साथ आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो बताओ जल्दी जल्दी से आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। लिखा है कि सरल रूप में लिखिए, √50 प्लस √18 माइनस √8 का सरलतम रूप क्या होगा, हमसे ये पूछा है। तो √50, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये √50 है। √50 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिखेंगे ना 5 × 5, और गुने क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। ये रूट के अंदर है। उसी तरीका से प्लस क्या है? 18। तो 18 के लिए क्या लिखोगे? 18 के लिए लिखोगे प्लस 3 × 3 गुने क्या? 2। उसके बाद ये क्या होंगे? रूट के अंदर। फिर है हमारा माइनस का 8, ये रूट में है। तो 8 के लिए क्या लिखोगे? माइनस का 8 के लिए क्या लिखोगे? 2 × 2 × 2। इस प्रकार से करोगे। लेकिन जब इस प्रकार से करोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो काम मैं अभी आपको करके बता रहा हूं ना, ये काम आपको माइंड में करना है, तब एग्जाम निकलेगी, है ना। क्योंकि भारत में पढ़ने वाले बच्चों का, झारखंड में पढ़ने वाले बच्चों का कमी नहीं है। इस काम को वो लिख के नहीं करेगा, सीधे माइंड में ही करेगा। क्योंकि 50 को क्या लिख सकते हैं? 25 × 2। तो 25 का स्क्वायर रूट 5, और 2 का तो स्क्वायर रूट होगा नहीं। तो डायरेक्ट हमें ये काम करनी है, ठीक है। 18 को क्या लिखोगे? 3 का स्क्वायर गुना 9, तो 3 का स्क्वायर का रूट क्या होगा? 3 हो जाएगा। 8 को क्या लिखोगे? 4 × 2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, और 2 का स्क्वायर रूट 2 ही हो जाएगा। ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो देखो, सबके रूट का वैल्यू देखिए, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, यानी सब एक जाति के हैं। तो जब एक जाति के हैं तो सिंपली इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन की काम कर देना है। तो 5 और 3 8, 8 में से 2 गया, हो गया 6, 6 √2। इसको अगर सरल रूप में लिखेंगे तो 6 √2 होगा। अब कितने हमारे जोहार भाइयों का आंसर ये 6 √2 है? जल्दी से कमेंट करके जरूर बताओ, है ना। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले क्लास को मन से देखिए। क्लास अगर अच्छी लगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर जब तक आपकी एग्जाम नहीं होगी तब तक प्रैक्टिस मैं इसी तरीका से करवाऊंगा। एक भी क्वेश्चन मैथ के छोड़कर नहीं आना है। मेरे साथ अगर लगे रह गए जब तक एग्जाम होती है तब तक।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज दिया गया है और उसके दोनों विकर्ण दे दिए हैं, 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर और 6 मीटर, और उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो हम लोग को पता है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, अगर मैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करूं तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। ये D1 D2 क्या है, विकर्ण है, उसकी डायगोनल है। अब ये बताइए पहला विकर्ण कितनी दे रखा है, ये हाफ हो गया, पहला विकर्ण है 8, दूसरा विकर्ण है 6। तो बस अब क्या करना है, इसको सिंपली काट देना है। सिंपली इसको काट दीजिएगा, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 गुना 8 कितने होते हैं, 24। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 24 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहे हैं। तो आप लोग कितने लोग का आंसर बी आ रहा है कमेंट करके बताइए, आप लोग भी जवाब दीजिए, तभी तो मुझे लगेगा कि नहीं हमारे बच्चे की तैयारी बहुत ही, हमारे दोस्तों की तैयारी बहुत ही लाजवाब चल रही है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है कि यदि रीना 12 मोबाइल फोन आपको 1,88,160 रुपया में क्या करती है, बेचती है। 1,88,160 रुपया में 12 मोबाइल फोन को क्या करती है, बेचती है, जिनका क्रय मूल्य आपको, जिनका क्रय मूल्य 14,056 रुपया प्रति फोन है। यानी एक फोन का क्रय मूल्य जो है वो 14,056 रुपया है। तो उसे कुल कितना लाभ हुआ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है कि 12 फोनों का क्रय मूल्य निकालना है। एक फोन का क्रय मूल्य है 14,056 रुपया। तो भाई हमें निकालना है 12 फोनों का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्या करोगे, इसको 12 से गुना कर दोगे। तो 12 से गुना करो, गुना कर दो, 12 छक 72 के 2 7, 12 पचे 60 और 7 67 के साथ हाथ में 6, यहाँ हो जाएगा 6। नेक्स्ट आगे है ना, 12 पचे 60 और 6 67 के 6। आगे आओ, 12 चौका 48 के 8 हाथ में 4 और 12 कम 12 और 4 16। यानी इतना रुपया में हम खरीदे थे 12 फोन को, और बेचे कितना है, 1,88,160 रुपया में। तो भाई हमारा जो 12 फोनों का जो सेलिंग प्राइस है, यानी जो विक्रय मूल्य है, वो 1,88,160 रुपया है। अगर इसमें से हम 12 फोन का क्रय मूल्य यानी 1,68,672 रुपया घटा देंगे तो 12 फोन का क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। 12 फोन पर कितने प्रॉफिट हुआ वो निकल जाएगा। तो आइए जरा सा घटा लेते हैं हम लोग। तो देखिए 10 में से 2 गया 8, तो पहला जो अंक होगा, हमारे आंसर जो भी होंगे उसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का जो अंक होगा वो कितना होगा, 8 होगा। अब इकाई का अंक यहाँ पे 8 नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये सी नंबर और डी नंबर नहीं होगा। क्लियर है। दूसरा आइए, ये 10 में से 2 गया 8 ही बच गया, कितना 5, 15, 15 में से 7 गया 8। तो लास्ट का 2 अंक 88 होना चाहिए। इसमें देखिए लास्ट का पहला अंक तो 8 है, लेकिन लास्ट का 2 अंक 88 नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपकी जो नजर होनी चाहिए ना, वो सॉल्यूशन पर भी होनी चाहिए और ऑप्शन पर भी होना चाहिए, ताकि आप ऑप्शन को इलिमिनेट करते हुए आंसर को निकाल लीजिए। तो आपकी ये अप्रोच अगर रहेगा ना, तो भाई झारखंड पुलिस छोड़ो सीजीएल में निकाल लोगे, है ना। चलिए उम्मीद करता हूं कि हमारी इन बातों को समझ रहे होगे। तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो 19,488 रुपया होगा। तो 12 फोन पे जो लाभ होंगे वो कितना होंगे, 19,488 रुपया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 4, जो खिलाएगा आपको अचार कैसे, ऐसे, है ना। आइए हम लोग भी खाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि राम और रहीम एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। ये राम है और ये रहीम है, दोनों एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर क्या है, खड़े हैं। कहता है वे क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकेंड और 9 मीटर प्रति सेकेंड की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ये हमारा क्या था, राम, ये क्या था, रहीम। तो ये राम जो है वो इधर आना स्टार्ट करता है और रहीम इधर आना स्टार्ट करता है।
इसी को बोलते हैं एक दूसरे की तरफ। तो जब चलते हैं तो वे कितने समय बाद आपस में मिलेंगे। अब बताओ, यहां देखिए, आराम से समझना है। ये हमारा राम है और ये हमारा रहीम है। ये हमारा राम और ये हमारा क्या है, रहीम है। दोनों की बीच की जो दूरी है वो 680 मीटर की है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 680 मीटर। अब क्या होता है कि जो राम होता है वो रहीम की तरफ, ये इधर की तरफ चलता है, और रहीम जो है वो इधर की तरफ चलता है। तो भाई ये भी इधर चल रहा है और ये भी इधर चल रहा है, तो दोनों कहां पर मिलेगा रास्ते में, वो समय क्या होगा आपको ये बताना है, यानी कि चलने के कितने सेकंड बाद वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे अब बताओ इसकी दूरी कैसे निकलेगा। तो मीटिंग जो टाइम है ना, मिलन का जो समय है, मिलन का क्या निकालना है, समय। तो मिलन का समय बराबर होता है बीच की दूरी, बीच की क्या दूरी, बीच की दूरी बट्टे में होते हैं सापेक्ष गति। सापेक्ष गति यानी कि जिसको हम लोग रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन राम एंड रहीम, राम और रहीम के बीच की दूरी कितना है, 680। और रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों एक दूसरे के क्या चल रहे हैं, उल्टे, है ना। ये इधर जा रहा और ये उधर जा रहा, तो दोनों का स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 8 और 9 कितने हो जाएंगे, 17। तो इसको 17 से डिवाइड कर दो, 17 चौके 68, तो आंसर हो गया 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में, है ना, वो दोनों एक दूसरे से हो जाएंगे, मिल जाएंगे। यानी चलने के 40 सेकेंड बाद राम और रहीम किसी स्थान पर मिलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएंगे आपका 40 सेकेंड। ओके माय डियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसी प्रकार से क्या करोगे, उड़ा देना। झारखंड पुलिस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे झारखंड के कोई भी एग्जाम हो, है ना, ये सभी जगह काम आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला गया है। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन इस प्रकार से दिया और इसको हम लोग को क्या करना है, बताना है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करोगे तो 3 दूना 6 और एक कितना हो जाएगा, 7। तो ये 7 और बटे में कितना हो गए, 3। अगला है माइनस, और ये बड़ी ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट। उसी तरह से ये कितने हो जाएंगे, 2 एकम 2 और एक कितना हो जाएंगे, 3। ये हो जाएंगे 3/2। ब्रैकेट क्लोज हो गया। नेक्स्ट, ऑफ है तो ऑफ लिख देंगे, और 3/5 है तो 3/5 लिख देंगे। ऑफ का है तो ऑफ लिख दो, 3/5 है तो 3/5 लिख दो। उसके बाद है प्लस, क्या हो जाएंगे, 5 एकम 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7, और बटे क्या हो जाएंगे, 5। नेक्स्ट, इसके बाद ये 3 दूना 6 और एक 7, है ना, तो ये डिवाइड में है, और ये हो जाएगा आपको 7 और बटे में कितने हो जाएंगे, 3। क्लियर हो गया, चेंज कर लिए। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, बड़ा ही आसान है ये क्वेश्चन। सबसे पहले ये बड़ी ब्रैकेट का काम को हम लोग खत्म कर लेते हैं। तो 7/3 में से ये कितना है, 7/3 में से 3/2 घटा देंगे, तो एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। 3 दूना 6 तो 7 दूना 14, 2 तिया 6 तो 3 तिया 9, ये हो जाएंगे। ऑफ है तो ऑफ रहने देते हैं, 3/5 है तो 3/5 प्लस ये 7/5 है, और ये जो डिवाइड है वो चेंज होगा इनटू में, तो 7/3 चेंज हो जाएगा 3/7 में। क्लियर हो गया। अब आइए इसको काट देते हैं, तो ये 7 से ये 7 खत्म, तो यहां पर प्लस का हो गया 3/5, 3/5। अब बताइए, ये 14 में से 9 गया, कितने हो गए, 5, और बटे में कितने हैं, 6। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना। गुना है तो ये 5 और ये 5 खत्म, 3 से काटेंगे 2 बार में खत्म, तो ये हो जाएंगे 1/2 और प्लस में 3/5। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 5 और 2 का एलसीएम कितने हो जाएंगे, 10, 2 पचे 10 और 3 दूना 6, तो ये हो जाएंगे 11/10। और 11/10 को हम लोग लिख सकते हैं 1.1/10। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1.1/10, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझे होंगे। तो ये बहुत ही इजी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके झारखंड पुलिस के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, जल्दी जल्दी से आप लोग अपने सारे दोस्तों को एक बार लिंक फॉरवर्ड कर दो। क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार जल्दी से चैनल को क्या कर दो, लाइक कर दो, है ना, क्लास को लाइक कर दीजिए। और
क्लास अगर समझ में आ रही तो एक बार चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता चला जाए। क्योंकि ये क्लास शाम में 6 बजे डेली चलेगी, है ना। संडे हो या मंडे आपको डेली पढ़ाएंगे हम शाम में 6 बजे। जब तक झारखंड पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम नहीं होगी तब तक आप लोग हमारे साथ इसी तरीका से शाम में 6 बजे डेली जुड़िएगा। मैं आपको बेहतरीन प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट होगी, समान अध्ययन का भी प्रैक्टिस सेट होगा, एक भी पोर्शन को नहीं छोड़ूंगा, रिदम के साथ लगा रहूंगा। चलिए लेता हूं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 6। बोला है यदि एक चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल के कोनों का अनुपात दे रखा है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करिए। देखिए कोनों का अनुपात दिया हुआ है ना जी। ये 3 अनुपात कितना दिया हुआ है, 5 अनुपात दिया हुआ है, 9 अनुपात दिया है, 13। तो भाई ये कोनों के अनुपात है, तो अगर हम इन कोनों के अनुपात को जोड़ लेंगे तो कुल कोनों का अनुपात का योग निकल जाएगा। तो अगर हम इनको क्या कर दे, जोड़ दे, तो भाई कोनों के अनुपात का योग निकल जाएगा। तो योग कितना दिया हुआ है, 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 7 20 और 17 और 13 कितना हो गया, 30। तो भाई टोटल कोनों का योग रेशियो यानी कि अनुपात में कितनी है, 30 है। अनुपात में तो 30 है, लेकिन हम लोग को पता है कि इसकी वैल्यू चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोनों का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री। तो 30 का वैल्यू होगा 360 डिग्री। तो हम लोग एक का वैल्यू क्या निकालेंगे, 360 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो एक का वैल्यू निकल जाएगा रेशियो में कितने के बराबर में है। तो 30 से काटेंगे, ये 12 बार में खत्म। यानी रेशियो में एक का वैल्यू कितना होता है, 12 डिग्री। अगर रेशियो में एक का वैल्यू 12 डिग्री है तो हमसे पूछा है सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। तो जो रेशियो में सबसे बड़ा कोण है ये, तो ये सबसे बड़ा कोण होगा। तो रेशियो में 13 का मान कितना होगा, तो 13 की जो वैल्यू होगी वो 13 गुना 12 हो जाएगा, और 13 गुना 12 होता है 156 डिग्री। तो भाई सबसे बड़ा जो कोण होगा वो 156 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होंगे वो करेक्ट आंसर हो। क्या आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्या आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है मेरे प्यारे मित्र, है ना। अगर आप लोग चाहते हो, है ना, अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप टेलीग्राम अपना खोलिएगा, है ना। जितने भी सेट करवाऊंगा, चाहे वो हिंदी का सेट हमारे करवाएंगे टीचर साहब, हिंदी का हो, समान अध्ययन का हो, मैथ का हो, सारे का सेट का पीडीएफ को प्राप्त अगर करना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी से अपना टेलीग्राम खोलिए और वहां पर सर्च कीजिए @edu5er EDUFIBER। ये सर्च मारिएगा, एक हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आएगा, उस पर क्लिक करिएगा तो ये सारी क्लास की पीडीएफ आपको समय से मिल जाएगा क्लास समाप्त होने के बाद। फिलहाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है यदि x एक अभाज्य संख्या है तो x और इसकी क्रमिक संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। क्रमिक संख्या मतलब कि अगली संख्या। जैसे x एक अभाज्य संख्या, आप लोगों को मैं बताता हूं कि अगर ये 2 की मैं बात, अगर 2 और 3 की मैं बात करूं तो ये 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 2 अभाज्य संख्या, ये दोनों का दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो दोनों की दोनों अभाज्य संख्या जब रहेंगे ना और इनका एलसीएम निकालने आपको जब बोला जाएगा तो उन दोनों संख्याओं को सीधे क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो इस 2 को इस 3 के साथ गुना कर देना है, तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। तो याद कीजिएगा कि 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम कितनी होती है, 6 होती है। या फिर अब बताओ ये अभाज्य संख्या है, अगर ये अभाज्य संख्या है तो 3 को क्या बोलेंगे, इसके बाद का क्रमिक नंबर है, इसके बाद का क्रमिक नंबर है, इसका मतलब इसके बाद आने वाला नंबर है। तो मेरे प्यारे मित्र इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगर 7 को देखोगे जो हार साथी, तो x एक नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, इसके बाद आने वाले नंबर क्या होंगे, x + 1 होंगे। अब बताओ इन दोनों का एलसीएम निकालना है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है तो जो एलसीएम जो होगा ना इन दोनों का क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, यानी कि गुना होंगे। तो x के साथ हम लोग गुना कर देंगे किसको, x + 1 को। ये होती है हमारी क्या, अभाज्य संख्या। अब जैसे ये 2 है ना, और इसके बाद आने वाला नंबर, तो ये 2 है तो अगला क्या होगा, 3।
इन दोनों का जब एलसीएम निकालिएगा तो आएगा 6। 6 कैसे आएगा? 2 और 3 को गुना करने से। तो ठीक उसी प्रकार से अगर ये अभाज्य संख्या है और ये नंबर जो है इसके बाद वाली नंबर है, यानी कि इसके बाद आने वाली क्रमिक नंबर है, तो इनका एलसीएम निकालने के लिए करना क्या है? इन दोनों को क्या कर देना है? सिंपली गुना कर देनी है आपको। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से कमेंट कर दो हाय, ताकि मुझे लगे मेरे सारे बच्चे एकदम मूड में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 8। अस्मिता एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है। सोचिए, अस्मिता नाम की कोई लड़की है जो किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है, और सैम उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। 4 दिनों तक एक साथ कम करने के बाद दोनों काम को क्या करता है? छोड़ देता है। तो काम का कितना हिस्सा बाकी है? आप ये बताओ। ये जो अस्मिता है और एक क्या है? सैम। ये अस्मिता जी है और ये हमारा सैम साहब है। ठीक है ना? ये 12 दिन में एक काम को समाप्त कर देता है और ये 9 दिन में एक काम को समाप्त करता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ना कि वो काम क्या है। तो वो काम कैसे निकालेंगे? तो वो काम निकालेंगे इस 12 और इन 9 का एलसीएम लो। 12 और 9 का एलसीएम होगा 36। ये निकल गया टोटल क्या? वर्क। तो टोटल काम कितने हैं? 36 है। 36 काम को अस्मिता 12 दिन में करती है। इसका मतलब अस्मिता डेली कितना करेगी? 3 काम। तो ये 3 काम प्रतिदिन करेगी। अच्छा, सैम 9 दिन में 36 काम करते हैं, तो 9 चौके 36, यानी ये 4 काम प्रतिदिन करते हैं। और सैम और अस्मिता को अगर एक दिन के लिए एक साथ काम करवाएंगे तो कितना काम होगा? आइए देखते हैं। अगर एक दिन के लिए अस्मिता और सैम को मिला दिया जाए तो कितने काम होते हैं? तो अस्मिता करेगी 3 काम, सैम करेंगे 4 काम। तो एक दिन में वो करेंगे 7 काम प्रतिदिन। दोनों अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में करेंगे 7 काम प्रतिदिन। तो मेरे दोस्त दोनों मिलकर कितने काम किए हैं? 4 दिन तक काम। तो 4 दिन, एक दिन में करते हैं 7 काम, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर? तो दोनों मिलकर करेंगे 28 काम। तो बताओ, दोनों मिलकर अस्मिता और सैम दोनों मिलकर 4 दिन में 28 काम करेंगे। करना था 36 काम। कितने काम बच गए? तो 36 में से 28 घटा दो तो 8 काम बच गए। कितने में से? 36 में से। तो कितना भाग काम बच गया हमसे ये बताना है। तो 8 काम बचे 36 में से। तो भाई 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 9 बार में, यानी कुल काम का 2/9 भाग अभी भी काम करना बच गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि एक कक्षा में 27 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो 22 वर्ष है। 27 विद्यार्थी हैं टोटल। एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 है। यदि इसमें अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत 1 बढ़ जाता है। बताइए, देखिए 27 विद्यार्थी थे, उनकी औसत आयु 22 वर्ष है, लेकिन जैसे ही उस 27 में एक शिक्षक को भी क्या कर लेते हैं? शामिल कर लिया जाता है, तो ये पता चलता है कि उनकी औसत क्या हो जाती है? 1 बढ़ जाती है। तो भाई हमें बताना अध्यापक की आयु क्या होगी। तो अध्यापक की आयु कैसे निकालेंगे? अध्यापक की आयु कैसे निकालेंगे ये सीखिए। देखिए, ग्रुप में शामिल करने से अगर औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जिसको शामिल कर रहे हैं उसकी आयु हमारी औसत आयु से ज्यादा है। तो देखिए, अध्यापक को शामिल करने से औसत क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि उनकी उम्र जो होगी हमारे औसत से ज्यादा होगी। तो हमारे औसत थी कितनी? हमारी औसत है 22। इसका मतलब शिक्षक की उम्र 22 से क्या है? ज्यादा है। क्लियर है? ज्यादा के लिए लगा दिए प्लस। अब हमें यह पता करना है कि कितना ज्यादा है। अब देखिए, औसत में आने से क्या हो गया? 1 की वृद्धि ना। औसत में अगर 1 की वृद्धि हो रही है ना, इसका मतलब है कि सारे को 1 बढ़ा दिया गया। तो 27 तो स्टूडेंट थे और एक टीचर, सब मिलाकर हो गया 28, यानी 2800 को 1 बढ़ा दिया गया।
तो मेरे प्यारे मित्र एक एक बढ़ेगा कितना 28, तो कितना बढ़ेगा 28। क्लियर है? तो ये 22 हमारा औसत रहा और हमारे औसत से 28 साल क्या है ज्यादा है। इसका मतलब है कि उस टीचर का जो उम्र है वो 50 साल है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी होंगे राइट आंसर। तो आपको इसी प्रकार से क्या करनी है, आंसर देनी है, तब जाकर झारखंड सीजीएल, आपको झारखंड पुलिस कांस्टेबल, है ना, झारखंड के जितने भी एग्जाम हैं उनमें अगर मैथ पूछी जाएगी, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। फिलहाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लेट भी नहीं करेंगे और ना ही वेट करेंगे, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाएंगे, इधर उधर की कोई बात नहीं की जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी टाइम, आपकी समय हमारे लिए भी मूल्यवान है और मेरा समय आपके लिए भी मूल्यवान है। तो समय बहुत कीमती है, समय बर्बादी नहीं करेंगे, सीधे पढ़ाने पर फोकस करेंगे, इधर की उधर की कोई बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद किशोर 12% का लाभ कमाता है। ठीक है ना? अंकित मूल्य पर आप छूट दे देते हो, उसके बाद भी पता चलता है कि 12% का क्या कमाते हैं, लाभ कमाते हैं। तो भाई अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, हमसे यह पूछा गया है। अगर आपके क्वेश्चन में छूट की प्रतिशत दे दी जाए और लाभ की प्रतिशत दे दी जाए तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकाल सकते हो। तो जैसा कि क्वेश्चन में दे दिया है, इसलिए यहां पर हम लोग क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य यानी कि एमपी, इनका हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, रेशियो। अब बोलोगे सर ये रेशियो निकालने के लिए करना क्या है, तो कुछ नहीं करना है, डिस्काउंट की परसेंटेज को 100 में से घटाकर कॉस्ट प्राइस की तरफ लिख दो। तो डिस्काउंट कितना है 12, सॉरी 20, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 80, तो 80 इधर लिख दीजिए। और अगर लाभ है तो 100 में जोड़कर एमपी तरफ लिख दो, और अगर हानि रहता तो 100 में से घटाकर एमपी तरफ लिख देते। तो यहां पर क्या है, लाभ, तो इसको 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 112, और 112 को एमपी तरफ लिख दो, तो ये निकल जाएगा आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो। अब इसको काटिए, देखिए कितने से काटोगे, 16 से काटो तो ये 5 बार में खत्म हो जाएंगे, 16 से काटेंगे तो ये 7 बार में खत्म हो जाएंगे। अब बताइए क्रय मूल्य कितनी है, 5 है, अंकित मूल्य कितनी है, 7 है। तो आप बताओ क्रय मूल्य कितना बढ़ाया, क्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया, 5 का सामान को आपने अंकित कर दिया 7 रुपया। तो भाई आप बोलोगे कि सर हमने तो क्रय मूल्य में मात्र 2 बढ़ाया, लेकिन ये कहां से 2 बढ़ाया, तो बढ़ाया 5 से 2। तो भाई प्रतिशत में कितना बढ़ाया, 100 से गुना कर दो, जैसे ही 100 से गुना करोगे आपका रिजल्ट प्रतिशत में आ जाएगी। अब आपको सोल्व कर देना है सिंपली, तो 5 से काटेंगे ये 20 बार में खत्म, 20 को 2 से गुना करोगे तो कितने हो जाएंगे 40%। यानी आपने क्या कर रखा है, क्रय मूल्य को 40% बढ़ा दिया है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके माय डियर, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे, क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को एक बार लाइक कर दो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल आइकन पे क्लिक कर देना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 45 डिग्री, 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, -2 कोस स्क्वायर 90 डिग्री, प्लस 1/24 का मान ज्ञात करे। मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो एंगल है ना सब आपको जरूर याद होंगे। ठीक है ना? चलिए अब याद होंगे पक्का, मैं ऐसा मानता हूं। तो साइन 30 का मान होता है आपको 1/2, साइन 30 का मान कितने होते हैं 1/2, तो ये हो जाएंगे 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू कोस 45 का मान होता है 1/√2, तो ये हो जाएंगे 1/√2 का होल स्क्वायर, फिर हो गया प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये 4 हो गया, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3,
तो ये 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 1/2 साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो ये हो जाएंगे 1 का स्क्वायर माइनस 2 है ना, कोस स्क्वायर 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, तो ये हो जाएंगे 0 का स्क्वायर और प्लस में कितना है 1/24। आइए इसको सोल्व करते हैं। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए, 1/2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 आ जाएंगे, इंटू 1/1 का स्क्वायर करोगे 1, √2 का स्क्वायर करोगे 2 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 √3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 को इससे गुना कर जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अच्छा ये 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 0 के इसके साथ गुना करेंगे तो 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 1/24। अब इसको सिंपली सोल्व कर देना है। देखिए तो यहाँ पे देखिए, इसको गुना करेंगे तो 1 और नीचे कितने हो जाएंगे 8 प्लस ये हो जाएंगे 4 बटे कितना 3 प्लस 1/2 प्लस 1/24। बस इसी को तो सोल्व करना है। एलसीएम ले लो, आ जाएंगे 24, ठीक है ना। 8 तिया 24 तो 1 तिया 3, 3 ही 8 24 तो 8 चौके 32, 12 दूना 24 तो 12 एकम 12 और 24 एकम 24। बस इसको सोल्व कर दो तो 32 और 3 35, 35 और 1 36, 36 और 12 48, 48 बटे 24 और 48 बटे 24 का मतलब कितना होता है 2 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। तो ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी जल्दी से आप लोग भी लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे साथ शाम में 6 बजे डेली लाइव आ जाना, एक दिन भी अब्सेंट मत करना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर लेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है देखिए, 81x² माइनस 49y² और नीचे में है 9x + 7y और इसको सरल करना है। तो मेरे प्यारे मित्र हम लोग 81x² को बोल सकते हैं, 81x² को हम लोग बोल सकते हैं 9x का क्या होल स्क्वायर माइनस 49y² को हम लोग लिख सकते हैं 7y का क्या होल स्क्वायर और नीचे क्या बच गया, नीचे है हमारा 9x प्लस का 7y। हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, आइए एक फॉर्मूला आपको बताने हैं, है ना। आप लोग को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए ये देखिए, आप लोग को पता होना चाहिए कि a² माइनस b² को जब हम लोग a + b से डिवाइड करेंगे ना तो बनेगा क्या a - b। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमको a - b आएगा। अगर हम इसको a मानते हैं, इसको हम b मानते हैं तो a - b आंसर क्या हो जाएगा 9x - 7y। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 9x - 7y, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये देखिए है जो लगाएगा, है ना। चलिए, अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी कर सकता है। देखिए अजहर को जहां भी जाना होता है वो 10 घंटे में पूरी कर सकती है, उस यात्रा को अजहर जो है वो कर सकता है। पता है वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, लीजिए आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और बाकी बची हुई यात्रा जो है, तो भाई आधा यहाँ चला तो बाकी बचा भी कितना होगा, बाकी जो बचा होगा वो भी तो आधा ही होगा ना। तो बाकी जो आधा दूरी है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या करता है जाता है। आप सपोज करो मेरे दोस्त कि अजहर को यहां से चलना स्टार्ट किया और उसे जाना होता है यहाँ पहुंचता है। अब यहां से यहाँ आने में उसे 10 घंटे का समय लगता है, लेकिन वो करता क्या है कि वो आधी दूरी को, मान लो यहाँ से यहाँ ये आधी दूरी हुआ, तो ये भी तो यहाँ से यहाँ आधी दूरी होगा। तो अगर यहाँ से यहाँ वो चलता है आपको 21 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और यहाँ जो ये दूरी है उसको चलता वो 24 की स्पीड से, तो आप इसकी पूरी यात्रा क्या है यहाँ से लेकर यहाँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्पीड बताओ क्या होगा। तो उसे बोलेंगे हम लोग औसत चाल,
यानी कि एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड। तो यहां से यहां को निकालेंगे, क्यों? क्योंकि ये दूरी देखिए और यहां से यहां की दूरी देखिए, ये दोनों दूरी बराबर है। इस पॉइंट से इधर की दूरी और इस पॉइंट से इधर की दूरी बराबर है ना? तो हमें यहां से यहां की आपको क्या बताना है? स्पीड बताना है। तो इसे बोलेंगे औसत चाल। तो यहां पर डिस्टेंस बराबर है, इसलिए जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या हो जाएगा? सीधे एवरेज स्पीड हो जाएगा 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। तो 21 गुना क्या हो जाएगा? 24। और डिवाइड किससे करना है? दोनों के स्पीड के योग से। तो 24 और 21 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 45। ये हो गए उनका एवरेज स्पीड। अब हमें निकालना है दूरी। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है? एवरेज स्पीड को सीधे टाइम के साथ क्या कर देना है? गुना कर देना है। तो एवरेज स्पीड हमारा ये रहा 2 इंटू 21 गुना 24 और डिवाइड बाई 45 इंटू टाइम कितना हमारा? 10। बस सोल्व करो, आंसर तैयार है। तो कॉन्सेप्ट को जब तक सीखोगे नहीं तो बनाओगे कहां से? अब देखिए यहां पर हम इसको 3 से काटते हैं तो ये 15 बार में, 3 से काटेंगे तो ये 8 बार में, 5 से काटे 2 बार में, 5 से काटे 3 बार में, 3 से काटे 7 बार में। अब बताओ कितना हो जाएगा? 8 सते 56, 56 दूना 112, 112 दूना कितना होगा? 224। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो हमने क्या कर लिया? इस पूरी यात्रा का औसत चाल निकाल लिया कि भाई यहां से यहां का स्पीड 21 है, यहां से यहां का स्पीड 24 है। तो मेरे दोस्त, मेरे घर से लेके, है ना, मेरा घर यहां था, यहां से लेके यहां तक का स्पीड क्या रहा होगा मेरी गाड़ी का? तो मेरी गाड़ी का जो यहां से यहां तक का स्पीड रहा होगा भाई ये रहा होगा। तो ये स्पीड रहा यहां से यहां तक का और ये रहा टाइम, दोनों को गुना कर दिए तो हमारा निकल गया आंसर। तो हमारा आंसर निकल कर आया 224, है ना, किलोमीटर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 14। एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिनों के लिए राशन है। सोचिए कोई कैंप है, उसमें 180 विद्यार्थियों के लिए 20 दिन की खाना है, यानी 180 विद्यार्थी अगर खाना खाए तो वो 20 दिन तक चल सकता है। तथा यदि राशन 25 दिनों तक चलाना है, सोच लो उसी राशन को हम लोग चाहते हैं कि 20 दिन नहीं 25 दिन तक चले। भाई राशन क्या हो, 20 की जगह 25 दिन चले तो आदमी की संख्या क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि खाना उतना ही है और चाहते हो आप 25 दिन तक चले तो कुछ आदमी को क्या करना पड़ेगा? आपको कैंप से हटाना पड़ेगा। तो भाई कितने कहता है तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़कर चले जाना चाहिए? आइए अब कितने को चले जाना चाहिए ये हमको बताना है। देखिए जब 180 विद्यार्थी उस खाना को खा रहा था तो वो खाना 20 दिन तक चल रहा था। 180 विद्यार्थियों के लिए खाना कितने दिनों के लिए था? 20 दिनों के लिए। हम ये पता करते हैं कि कितने विद्यार्थियों के लिए वो खाना 25 दिनों के लिए हो। कितने विद्यार्थियों के लिए? तो मैं मानता हूं कि 25 दिनों के लिए खाना जो होगा, है ना, वो x विद्यार्थियों के लिए होगा। तो भाई ये है नंबर ऑफ पर्सन और ये है टाइम, दोनों को गुना कर दोगे तो वर्क निकल जाएगा। ये है नंबर ऑफ पर्सन, ये है टाइम, दोनों को गुना कर दोगे तो वर्क निकल जाएगा। और ये दोनों वर्क तो सेम ही है ना। बताओ वही खाना को हम चाहते हैं कि 25 दिन तक खाएं तो कितने आदमी खाएगा? तो x आदमी खाएगा। मैं ऐसा मान के चला कि ये जो खाना है वो x आदमी जो है वो 25 दिनों तक चला पाएगा। अब हम आपको सोल्व करके बताते हैं। देखिए यहाँ पे 25 से काटेंगे तो इसको 5 से काटेंगे तो भाई 5 बार में, इसको 5 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटे तो ये कट गया 36, 4 से काटेंगे तो ये 45 बार में, 45 गुना है 45 बार में 36 बार में, सॉरी 5 से काटेंगे तो ये 36 बार में, 36 गुना 4 होगा 144। और ये किसका मान निकल गया? x का। यानी कि 25 दिनों के लिए जो खाना होंगे वो कितने व्यक्तियों के लिए होंगे? 144 व्यक्तियों के लिए। यानी अगर 144 व्यक्ति उस खाना को खाएगा तो 25 दिनों में क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। लेकिन आपके पास कितने व्यक्ति थे? 180। और वो खाना 25 दिन कब चलेगा?
जब हमारे 144 व्यक्ति होंगे तब चलेंगे। तो कितने व्यक्तियों को निकालोगे? तो 10 में से 4 गया 6, यानी इकाई अंक 6 होना चाहिए। इकाई अंक 6 यहाँ नहीं है, इकाई अंक 6 यहाँ नहीं है, इकाई अंक 6 यहाँ नहीं है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी अगर 36 व्यक्ति को, है ना, कैंप में से निकाल दिया जाए तो बाकी जो शेष खाना, जो खाना है, 36 व्यक्ति को अगर निकाल दोगे ना, तो जो खाना आपके पास बचेंगे उसको 25 दिन में जाकर खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की संख्या क्या हो गई? घट गई। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लेंगे 15। लिखा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में, देखिए 15 और 14 के वर्गों के योग में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। बताओ जी, ऐसा कौन सी संख्या को 15 और 14 के वर्ग में जोड़ दोगे कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी? तो करना क्या है आपको, यहां देखिए, ये देखिए 15 है और ये देखिए 14 है। तो ये रहा 14 का वर्ग, ये रहा 15 का वर्ग। अब इन दोनों के वर्गों में ऐसा, इन दोनों के वर्गों के योग में ऐसा कौन सी संख्या को जोड़ोगे कि ये पूरा का पूरा क्या बनना चाहिए? परिपूर्ण वर्ग बनना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि x को जोड़ देता हूं। किसको जोड़ लेता हूं? x को। अब जैसे ही x को जोड़ते हैं तो ये जो है ना, एक परिपूर्ण क्या बन जाती है? वर्ग बन जाती है। परिपूर्ण वर्ग बोला है ना, यस, ये क्या बन जाती है? वर्ग बन जाती है। तो बताइए कैसे बनेगा? 15 का स्क्वायर तो 225 होते हैं, प्लस 14 का स्क्वायर तो 196 होता है, और प्लस x। तो मेरे प्यारे मित्र 5 और 6 को जोड़िएगा तो 11 का एक हाथ में एक, 9 2 11 और एक 12 के दो हाथ में एक, 2 और 3 और एक 4, प्लस x। अब बताओ x का ऐसा कौन सा मान इसमें जोड़ दिया जाएगा कि अब परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा? तो भाई अगर x का मान 17 जोड़ोगे तो 17 और 21 438 होगा। 438 किसी का वर्ग नहीं होता, इसलिए गलत है। 20 जोड़ दो तो भाई 421 में 20 जोड़ोगे तो 441, और 441 एक परिपूर्ण वर्ग है किसका? 21 का। तो यहां पर कितना जोड़ना पड़ेगा? इसीलिए यहां पर x का मान जो है वो कितना रखना पड़ेगा? 20 रखना पड़ेगा। तो 15 का स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के योग में कितना जोड़ना होगा? 20 जोड़ना होगा, तब जाकर एक परिपूर्ण वर्ग बन पाएगी। मैं उम्मीद करता हूं मेरे जोहार साथी आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 16। 16 में क्या बोला है, आइए देखते हैं। लिखा है कि एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई जो है वो चौड़ाई की 5/2 गुना है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए आयत की ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो भाई जो आयत की लंबाई है ना, आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई की कितना गुना है? 5/2 गुना है। यानी जो लंबाई है वो आयत की चौड़ाई का कितना है? आयत की चौड़ाई का है 5/2 गुना। तो यहां से b का मान कितना होगा? 2 होगा, और जो l का मान होगा वो कितना होगा? 5 होगा। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होगा वो 5:2 होगा। अब बताओ लंबाई और चौड़ाई को जोड़ते हो तो कितने आते हैं? 7 आते हैं। अब बताओ आयत का जो परिमाप होता है वो लंबाई और चौड़ाई के योग का क्या होता है? डबल होता है। जो परिमाप यानी कि पेरीमीटर होता है वो लंबाई और चौड़ाई का योग का क्या होता है? डबल होता है। तो भाई लंबाई और चौड़ाई का योग का डबल होता है। तो भाई लंबाई और चौड़ाई का योग कितना होगा? तो इसको 2 से काट दो, तो लंबाई और चौड़ाई का योग निकल के आ जाएगा कितना? 14। क्लियर है? कितने निकल कर आ जाएंगे? 14। अब यहाँ पर रेशियो में देखो तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ते हो तो कितना आता है? 7। तो 7 अगर रेशियो में है तो वैल्यू में कितनी है? 14। तो 7 का वैल्यू अगर 14 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। 1 का अगर वैल्यू 2 होगा तो रेशियो में 5 का वैल्यू कितना होगा? तो 5 का वैल्यू हो जाएंगे 10। 2 का वैल्यू कितने हो जाएंगे? 4। तो भाई लंबाई होगा 10 मीटर 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर। अब हमारे ऑप्शन कहां पर दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर
डी में। जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्लियर है या नहीं। और आप लोग भी जवाब दीजिए, जिस क्वेश्चन को आप लोग बना पा रहे हैं ना, आप लोग कमेंट करके मेरे बनाते बनाते आप लोग भी जवाब दे दीजिए कि सर मेरा आंसर ये आ रहा है, तभी तो मुझे लगेगा। ऐसे पता चल रहा है कि आप तो केवल देख रहे हो मजे में, आप लोग को भी आंसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग अगला, जो बनाएगा आपको थोड़ी देर के लिए पगला। कैसे? ऐसे, कहाँ? यहाँ। कब? अब। देखो कैसे बनाएगा। लिखा है कि गीता का वजन 11.235 किग्रा है, उसके वहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है। ठीक है ना, 1 पॉइंट क्या है, 4 गुना है। तो बोलता है कि दोनों का कुल वजन याद कीजिए। अब बताओ दोनों का कुल वजन हमको क्या करना है, निकालना है। आइए जरा सा समझते हैं। आई ये है, इसकी जो वाहन का उम्र है वो इसका कितना है, 1.4 गुना है। ठीक है, तो दोनों के वजनों का क्या निकालना है, कुल योग निकालना है। आइए इसको कैसे गुना करेंगे। देखिए 1.4 का मतलब क्या हो गया, पॉइंट के लिए एक, पॉइंट के बाद कितने अंक है, एक, तो एक के बाद 0। इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो 7 बार में, इसको 2 से काटेंगे तो 5 बार में, यानी इसको सोल्व करें तो आ गया कितना, 7/5। अच्छा ये 7/5 गुना है किसका वजन, तो उसके वाहन का वजन। उसके वाहन के वजन जो है वो उसके वजन का 7/5 वजन है। किसके वजन का, गीता के वजन का कितना है, 7/5 गुना। यानी कंपेयर किससे हो रहा है, गीता से। यानी गीता की जो वजन है ना, गीता की जो वजन है वो कितनी हो जाएगी, 5, जिससे कंपेयर होता है उसकी वैल्यू नीचे। और उसकी सिस्टर यानी कि एस, उसकी सिस्टर की वजन कितनी होगी, 7 होगी। अब हम दोनों गीता और सिस्टर के वजन का क्या निकालना है, योग। तो योग कितना होगा, 7 और 5 12। 12 किससे कटती है, 3 से। 12 किससे कटती है, 2 से। तो जो भी आंसर होगा वो तो भाई कटेगा किससे, 2 से और 3 से। क्या ये 2 से कटेगा, इकाई अंक नहीं, ये आंसर नहीं होगा। क्लियर है। अब 3 से देखो कटने वाला, 6 और 2 8, 9 8 17, 17 छो 23 और 4 27, ये 3 से कटेगा। यहाँ पे देखो 5 2 7, 9 7 16, 16 4 20 और 4 24, ये भी 3 से कटेगा। 9 6 2 8, 8 9 17, 17 10 27, ये भी 3 से कटेगा। 3 से तो कटेंगे, 4 से भी कट जाएंगे, है ना। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अब बना ही लेते हैं, क्या क्या बना लेना। चलो अब बताओ, ये 11.235 किसकी वजन है भाई, तो गीता का। गीता कितना दे रखा है, 5, तो ये 5 का वैल्यू है। तो भाई एक का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 5 से इसको डिवाइड कर दिए तो एक का मान निकल गया। और हम दोनों का योग निकालना है तो किससे क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे। तो आइए गुना कर लेते हैं फटाक से। 5 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएंगे, 5 दूना 10, दशमलव पड़ गया 1, 5 दूना 10 2, 5 चौके 20 3, 5 सते 35, 7 से गुना कर दो, बर्ष सते 84 के 4, इकाई अंक 4 होना चाहिए। बर्ष सते 84 के 4, कैरी कितना हो गया 8, और 12 चौका 48 और 8 56 के 6, हाथ में कितना हो गया 5, 12 दूना 24 और 5 29, यानी 964 लास्ट में आएगा। 964 तो सब में है। 12 दूना 24 और 5 29 के 9, हाथ में कितना 2, 12 दूना 24 और 2 26, तो ये रहा 26, दशमलव देना है 3 अंक बाद, यानी इतना केजी होगा। तो भाई दोनों के वजन का जो योग होगा वो 26.964 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका, अरे 26.964 यहाँ भी है, 26.964 यहाँ भी है ना मेरे दोस्त। ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही दे रखा है। चलो यहाँ मार देना आंसर, ये ऑप्शन मान लो गलत है, हमारे टाइपराइटर जो है वो मिस्टेक कर दिए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि एक संख्या के 2 अंकों का योग कितना है, 10 है। कोई संख्या है जिसके 2 अंकों के जो योग है वो कितना है, 10 है। यानी जो भी संख्या है वो कितने अंकों की है, 2 अंकों की, और उनके दोनों अंकों को जब जोड़ा जाता है तो 10 आता है।
संख्या 2 अंकों की बनी है ना, संख्या क्या बनी है, 2 अंकों की, और दोनों का जो योग है वो कितना है, 10 है। कहता है यदि अंकों के आपस में बदल दिए जाएं, अगर अंक को क्या कर दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए, तो उसका मान 18 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो वो संख्या के पता लगाइए। अब हम ऑप्शन हिट से चलेंगे, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाओ। मान लिया जाए वो संख्या कितनी है, 46। अब देखो तो 46 के अंकों का योग कितना है, 10 है ना, इसका अंकों का योग 10 है, ये तो बात सच हो गया। अगर हम इसको पलट दें तो हम कितना बन जाएगा, 64। अब देखो तो ये जो संख्या है वो पहले से कितना अधिक है, तो भाई 14 में से 6 गया 8, ये बच गया 5, 5 में से 4 गया 1, 18 अधिक है। रियल में देखो यहां भी क्या लिखा हुआ है, 18 क्या लिखा हुआ है, अधिक होता है। तो एक संख्या 46 एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग तो 10 है, और जब इसको पलट देते हैं तो ये बन जाती कितना है, 64, जो कि उससे क्या है, 18 अधिक है। प्रूफ है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग, आपको क्वेश्चन नंबर लेंगे 19। 19 में क्या बोला है कि दो क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट कितने प्रतिशत की होगी। यानी दो अलग अलग जो छूट है, एक 12% और दूसरा है 5%, इसको सिंगल छूट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे ये 12% आपको दिया हुआ है और ये 5% दिया हुआ, अगर आप चाहते हो इसको सिंगल छूट में क्या करना, कन्वर्ट करना, तो कुछ नहीं करना, एक बार इन दोनों को जोड़ देना, तो 12 और 5 कितना हो गया, 17 हो गया। और क्या करना, इन दोनों को गुना कर दो, तो 12 पचे कितना हो गया, 60, और इसको क्या करना, 100 से डिवाइड कर देना, है ना। तो दोनों को जोड़े 12 और 5 17, और दोनों को गुना किए तो कितना है, 60। इसको क्या कर देना, घटा देना है 17 में से, तो इसको काटेंगे तो खत्म। एक को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 माइनस कर देंगे कितने में से, 17 में से, तो 17 में से 0.6 गया तो 16.4, और जो आएगा वो किस में आएगा, प्रतिशत में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16.4%। ठीक है ना। अब देखिए आपको एक चीज बता देता हूं, अगर दो डिस्काउंट इस प्रकार से दिए रहे D1 और D2, ये दो डिस्काउंट है, इसको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग अगर इसको सिंगल डिस्काउंट परसेंट में खत्म करना है, सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना है, ये D1 प्लस D2 करना है सबसे पहला काम। उसके बाद D1 को D2 से गुना करके 100 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, और इसको क्या कर देना है, घटा देना है, किस में से, D1 प्लस D2 में से। तो यही काम हमने यहां पर किया है। देखो ये D1 और ये D2 दोनों को जोड़े 17, D1 और D2 को गुना किए तो 60, नीचे करना 100 से डिवाइड, इसको सोल्व किए तो आया 0.6, 17 में से 0.6 घटा दो, हो गया आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 16.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में डी ई एफ, ए बी बी सी ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है, तो चतुर्भुज बी ई एफ डी क्या होगा। देखिए यहां पर एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजा क्या है, बराबर है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। बोला है ए बी और बी सी और ए सी का मध्य बिंदु कौन है, डी ई एफ। तो यहाँ ये मध्य बिंदु है, इसका नाम डी है, ये भी मध्य बिंदु है, इसका नाम ई है, ये भी मध्य बिंदु है, इसका नाम एफ है। तो बोलता है कि चतुर्भुज बी ई एफ डी, ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये कैसा चतुर्भुज है, तो हम लोग सभी को पता है कि ये जो फिगर अभी हम लोग को दिखाई दे रही है, ये एक आपको क्या है, अब भाई ये एक वर्ग होगा, एक आयत होगा, एक समानांतर चतुर्भुज होगा, एक विषम कोण होंगे, तो ये एक समानांतर चतुर्भुज होगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये कैसा चतुर्भुज होगा, एक समानांतर चतुर्भुज होगा। ओके माय डियर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को क्या कहा गया है कि 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग
तीसरे भाग का 3/5 है। देखिए पहला जो भाग है ना वो तीसरे भाग का, पहला भाग जो है वो तीसरे भाग का कितना है, 3/5 है। ठीक है ना, पहला भाग जब तीसरा भाग का क्या है, 3/5 है। यानी तीसरा भाग है कितना, 5, तो पहला भाग है कितना, 2। ये सब तरीका है, आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो यही चीज निकल कर आएगा। तो ये पहला भाग हो गया है ना, ये दूसरा भाग हो गया, ऐसे करते हैं, ये तीसरा भाग, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। तो तीसरा भाग कितना है, 5 है, तो पहला भाग कितना होगा, 3 होगा। अब आते हैं, अगला लिखा हुआ है कि दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात क्या है, 4 और 7 है। दूसरे दूसरे और तीसरे का भाग दे रखा है ना, दूसरे और तीसरे भाग का अनुपात 4 और 7 दे रखा है। तो ऐसे करते हैं, ये पहला भाग हो गया, ये तीसरा भाग हो गया और ये हमारा दूसरा भाग हो गया। भाई पहला 3 है तो तीसरा 5 है ना। इसमें क्या है कि दूसरा 4 है तो तीसरा क्या है, 7 है। अब इसका कंबाइंड रेशियो निकाल लो। तो मेरे दोस्त 7 गुना 3 कितना हो जाएगा, 21। 7 गुना 5 कितना हो जाएगा, 35। अब 5 गुना 4 कितना हो जाएगा, 20। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए। तो ये तीनों का निकल गया, पहला भाग, दूसरा भाग और तीनों भाग का रेशियो। अब बताओ तो, इनके पास 21 है, इनके पास 20 है, इनके पास 35 है, तो ये तीनों भागों को जोड़ने से कितना आएगा, तो 21 और 20 41, 41 और 30 71 और 5 76, यानी तीनों भागों को जोड़ते हैं तो कितना है, 76। अब बताओ, और यहां पर तीनों भागों का योग कितना दे रखा है, 13,680 को ना तीनों भागों में बांटा गया है। 13,680 को तीनों भागों में बांटा है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 13,680 आ जाएगा। तो भाई तीनों भागों का योग यहाँ पर कितना, 76, और दे कितना रखा है, 13,680। तो मेरे दोस्त एक भाग का मान कितना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, 19 से काटते हैं। तो 19 चौके 76, तो 4 निकल के आ गया। 19 से काटते हैं तो 19 सत्ते 33 से, है ना, 19 से काटेंगे तो 19 दूना 38, ठीक तो है। 19 सत्ते 133, 3 और 8, 19 दूना 38 और ये 0। तो भाई एक का मान कितना हो गया, 18 चौक 72, 180। एक का मान है 180। तो हमसे पूछा है कि पहला भाग कितना गुना होगा, तो पहला भाग कितना है, पहला भाग है 21, 21 गुना 180 कर दो। तो पहला भाग निकालना है तो भाई 21 और गुने में क्या कर देना है, 180। तो 21 गुना 8, 168, है ना। या फिर ऐसा करो, 18 कम 18 के 8, करी कितना, 1, 18 दूना 36 और 1 37, और ये हो गया 0। तो भाई पहला भाग जो होगा वो 3780 होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 22। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या बोल रहा है, एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का जो अनुपात है वो 17/3 है। सोने और चांदी के भार का अनुपात, पहला नाम कौन सा है, सोने का भार का जो अनुपात है वो 17/3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है तो मिश्र धातु में सोने का वजन का अनुपात क्या होगा। देखिए सोना यानी कि गोल्ड, सिल्वर यानी कि सिल्वर, है ना, सिल्वर मतलब चांदी। तो भाई गोल्ड कितना होगा, 17 हो जाएंगे, तो चांदी कितने हो जाएंगे, 3। यही है अनुपात का मतलब। अब बताओ हमारे क्वेश्चन में चांदी का वजन दे रखा है कितना, 2.7 ग्राम, चांदी यहाँ पर कितना है, 3, तो 3 का मान दिया हुआ है 2.7 ग्राम। क्लियर है, तो यहां से एक का मान निकाल लेंगे। तो एक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 2.7 को 3 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करोगे तो आएगा 0.9। एक का मान कितना गया, 0.9। तो हमसे पूछा है तो मिश्र धातु में सोने का वजन का अनुपात, सोना का वजन क्या होगा। अब बताओ, एक का मतलब है, एक का मतलब कितना है, 0.9, तो सोना निकालना, सोना कितना है, 17, तो 17 का मतलब कितना होगा, 17 नंबर 153, है ना, 10.1 अंक बाद दे दो, यानी इतना ग्राम होगा, यानी कि 15.3 ग्राम होगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि यदि 5 कारों का क्रय मूल्य 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ और हानि की प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए 5 कार का क्या बोला, क्रय मूल्य, 4 कार का विक्रय मूल्य का क्या है, बराबर है। तो बताओ सीपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो भाई 4 का सामान 5 बेच रहे हो, प्रॉफिट कितना हुआ, 1 का। सामान कितने का है, 4 का। जवाब देना है प्रतिशत में, 100 से गुना कर लो, ये निकल जाएगा आपकी प्रॉफिट प्रतिशत। ये जो प्रतिशत निकल के आएगी वो प्रॉफिट की निकल के आएगी। अगर ये कटती है तो काट दो, तो 4 से कितने बार में कटेगी, 25 बार में। तो प्रॉफिट जो हुआ है वो आपके कितने के बराबर हो गई है, 25% के बराबर हो गई है। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर ये 24 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब मीन निकालना है। प्रथम 6 अभाज्य बोला है। पहली अभाज्य संख्या कौन होती है, 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11 और इसके बाद 13। हमको इसका माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सारी संख्याओं को पहले जोड़ेंगे। तो देखो ये जोड़ दिए, तो जोड़ेंगे भाई तो कितना आ गया, 2 3 5 5 10 10 7 17 17 और 11 28, 28 और 12 40 और 1 41। तो टोटल योग आ गया 41। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल योग को कुल संख्या से डिवाइड कर देते हैं। तो कुल योग आया कितना, 6 आभाज्य संख्याओं का योग कितनी है, 41 है। और टोटल कितने आभाज्य संख्या थे, 6। तो औसत हो जाएगा 41/6। क्योंकि 41 एक आभाज्य संख्या है इसलिए 6 से नहीं कटेगा, तो इसकी जो औसत हो जाएगी वो 41/6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अब चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था, इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है। इसका लास्ट क्वेश्चन है कि सरल करे a⁻² -1 डिवाइड बाई a² -1 का मान क्या होगा। अब मैं पहली बात आपको बता देता हूं कि अगर a के पावर में कोई चीज इस रूप में माइनस है, इसका मतलब होता है 1/a⁴x। तो अगर यहां पर a के पावर में -2 है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक का क्या, स्क्वायर है ना, -1। इसको डिवाइड किया गया किससे, a² -1 से। तो पहले क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो एलसीएम लोगे तो a² आ जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 1 - a² और नीचे हो जाएंगे a² -1, ठीक है ना। और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, बाहर से बाहर गुना तो 1 - a², अंदर से अंदर गुना तो a² इंटू a² -1। अगर हम इसमें से माइनस कॉमा ले लें तो ये हो जाएगा a² -1 और नीचे हो जाएगा a² और a² -1। अब आप देख रहे होंगे कि a² -1 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो कट जाएगा तो ऊपर में कुछ नहीं है ना, ऊपर में कुछ नहीं तो एक बचेंगे और नीचे बच गए क्या, a²। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/a²। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब जल्दी से कमेंट करके बता दो आप लोग कि आज की जो प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया वो आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट जरूर करें, क्लास जैसी भी लग रही हो कमेंट जरूर करके बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन चीजें लेकर आए। तो मेरे जोहार साथी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको मन से देखिए और इससे हार्ड आपके एग्जाम में कुछ आने वाला नहीं है। इससे हार्ड तो सीजीएल में नहीं आया था। सीजीएल का जो एग्जाम आप लोग दिए हो 28 जनवरी को, इससे लो लेवल का क्वेश्चन था और इतने अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। तो मैं अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं आप लोगों से कि आप लोग क्लास देखिए, है ना। क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मैं पहुंच सकूं और आप लोगों को पूरी रूप से सपोर्ट कर पाऊं। थैंक यू गाइज, बाय बाय, जोहार मेरे साथियों।